ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ करंट passes through a resistor let K1 and K2 represent the average kinetic energy of the conduction electrons and the metal ions respectively, and you have to compare K1 and K2. Fine. सो लेट्स से हमारे पास इस तरह से एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर, और यू कैन कॉल इट रेजिस्टर ऑल्सो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर आप बैटरी कनेक्ट करोगे देन इस कंडक्टर के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड मेटल आयंस हैं। जो मेटल आयंस होंगे उनमें प्लस ई का चार्ज होगा। ये आपका मेटल आयन है, राइट। एंड ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेट्स से जो मास है फ्री इलेक्ट्रॉन का दैट इज Me, एंड जो मास है मेटल आयन का दैट इज M आयन। सो एक चीज तो क्लियर है, जो आयन का मास होगा दैट विल बी हायर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। एक चीज जो हमें यहाँ पे सेम लेनी है दैट रिलैक्सेशन टाइम, जो टाउ होगा दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, वो दोनों के लिए सेम होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आयन दोनों के लिए ही हम रिलैक्सेशन टाइम को सेम लेंगे। नाउ अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पहले स्पीड पे बात करना पड़ेगा। अगर आप स्पीड की बात करते हो, ड्रिफ्ट स्पीड दैट इज force by mass, this is acceleration into time, this is the speed. सो ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट स्पीड का। नाउ अगर आप कंपेयर करते हो इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन को, देन जो चार्ज है दोनों पे सेम है, लाइक एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है, राइट। बट मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों के लिए सेम है। सो ई की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कंडक्टर के अंदर वो दोनों ही मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है। जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी हमने सेम लिया है। सो इट मीन्स जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। ना यहाँ पे जो मास है आयन का ज़्यादा है, सो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी आयन की वो कम होगी। सो यू कैन राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ आयन विल बी लेसर देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर नहीं करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है। सो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे जो वी आएगा दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो यहाँ पे हाफ एम, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर करके पुट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये हो जाएगा ई स्क्वायर टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। सो आप देखो ये किस तरह से आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करोगे सो ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो देन जो E है दैट इज द चार्ज, है ना। दोनों के लिए मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए सेम है। कैपिटल E दैट इज आल्सो सेम इनसाइड द कंडक्टर फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आयन, राइट। जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको भी हमने सेम लिया है। टू कांस्टेंट है, इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। नाउ आपको पता है कि जो मास है आयन का वो ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होगी आयन की, राइट, वो लेसर होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। और जो आयन की काइनेटिक एनर्जी है वो आपको K2 दे रखी है और इलेक्ट्रॉन की K1 दे रखी है। सो यू कैन सी दैट K1 विल बी हायर देन K2। सो विच ऑप्शन you are getting? K1 is higher. K1 is higher. Basically option C. Hope you have understood now. Keep working hard. Best of luck. Bye.